क्या आप सीजेपी के प्रोटेस्ट से इमोशनली कनेक्ट हुए थे? और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस तरह से कनेक्टेड हैं झारखंड के प्रोटेस्ट से, जो झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अगर आपका जवाब एक के लिए ना, एक के लिए हाँ है, या एक के लिए हाँ दूसरे के लिए ना है, तो आप शायद अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होना कभी भी गलत नहीं है, बट देश के कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसे हमें बियॉन्ड विचारधारा, बियॉन्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देखना चाहिए। एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स अराउंड पेपर लीक्स इज वन ऑफ इट। कोई भी ये नहीं कह सकता पूरे इंडिया में कि ये प्रॉब्लम लेट्स से सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट की है, या फिर एक रीजन की है, या फिर सेंटर के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे है। ये पूरी तरह हमारे देश को इम्पैक्ट कर रही है, ना नॉर्थ ना साउथ। ये प्रॉब्लम हर जगह है, कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो इसको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें बियॉन्ड आइडियोलॉजीज, अपनी विचारधारा छोड़ के इस मुद्दे पे बात जरूर करनी चाहिए। लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए, झारखंड की स्टोरी जो है वो किसी तरह से अलग नहीं है। जो जेपीएससी के एग्जाम थे, वहां पे एक ओएमआर शीट वायरल हुई जिसके मार्क्स काफी कम थे, एंड इन कंपैरिजन टू द पीपल जिनके मार्क्स काफी ज्यादा थे, इस ओएमआर मार्कशीट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बहुत सारे एंटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो कि पूरी प्रोसेस में इम्पैक्ट ला रही हैं। बट जो भी है, इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं, और सीआईडी भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट जो झारखंड के प्रोटेस्टर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिमांड्स कुछ और हैं। वो समझ चुके हैं कि यार ये प्रोसेस की प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं होगा। अभी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें भी कुछ लीपा पोती करके, कुछ ना कुछ करके, जो मेन कॉन्विक्ट लोग हैं उनको बचा लिया जाएगा, जो मास्टरमाइंड है पूरे रैकेट को चलाने वाले लोग, और कुछ नीचे के लोगों को उन पे चार्जेस लग के वो जेल में चले जाएंगे। स्टूडेंट्स अब शायद ये नहीं चाहते हैं, तो उनकी कुछ और डिमांड्स हैं। अगर मैं उनकी डिमांड्स देखूं, तो सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। अब उन्हें सीआईडी पे भरोसा नहीं है, वो चाह रहे हैं कि सीबीआई या ईडी की कोई इन्वेस्टिगेशन हो जो कि सेंटर गवर्नमेंट लीड करेगी, या फिर कोई जुडिशियल पैनल के अंडर ये इन्वेस्टिगेशन हो, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, कोई रिटायर्ड जज उसको लीड करेंगे। तो एक जुडिशियल पैनल के अंदर, एक जुडिशरी वाले सेगमेंट से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी डिमांड उनकी ये कहती है कि वो एग्जामिनेशन को कैंसिल करें और री एग्जामिनेशन हो। तीसरी पॉइंट उनकी है कि यार वो एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और सिस्टमैटिक फिक्स चाहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिमांड सीजेपी के प्रोटेस्ट में हमने नहीं देखी थी। मेरी एक नाराजगी भी थी उस पॉइंट पे कि वो इस चीज पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अब जो एक चौथी डिमांड आ गई है, ये मैं पहले नहीं सुन रहा था स्टार्टिंग में, जो कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, रेजिग्नेशन ऑफ सीएम हेमंत सोरेन की बात हो रही है। ये मैं पहले नहीं सुन रहा था, बट अभी आई एम चेकिंग इट अंडर वेरियस आर्टिकल्स। हर कोई यही रिपोर्ट कर रहा है कि ये डिमांड भी प्रोटेस्टर्स ने रखी है कि अब वो सीएम हेमंत सोरेन जी का रिजिग्नेशन चाहते हैं। देखिए, मैं तीनों डिमांड से 100% फुली अग्री करता हूं, बट अगेन ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, रेजिग्नेशन वाली जो बात आ रही है, मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। ये जो पहले भी डिमांड हुई थी धर्मेंद्र प्रधान जी के अराउंड, जब उनसे भी मांगी गई थी रेजिग्नेशन, तब भी मेरा यही कहना था कि यार आप सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट मांगिए। लोग आएंगे जाएंगे, लोग ऐसा नहीं है कि कोई ड्रास्टिकली चेंज कर देगा चीजें। लोग वही होंगे, उन्हीं पार्टी से आएंगे, वही लोग होंगे, अपने लोगों को लेके आएंगे। वो सिचुएशन वैसे नहीं बदलेगी, सिचुएशन आपके सिस्टमैटिक रिफॉर्म से ही बदलेगी। तो अगर झारखंड के प्रोटेस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अपना ये चौथा जो डिमांड है इसको प्लीज हटाइए। बाकी जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रोटेस्ट में अगर हम इसको कंपेयर करें सीजेपी के प्रोटेस्ट से, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एकदम नेचुरल दिख रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है 100%। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी आ रही है वो उनको साइड कर दे रहे हैं कि नहीं भाई, आप हमारे बीच में मत आइए। वो अपनी तरह इसको इंडिपेंडेंटली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज यहाँ भी अनाउंस हुई है, सिंस इतने समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 11 दिन उनको हो गए हैं, और कोई भी उनसे बात करने नहीं आया, सरकार पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो उन्होंने भी ये चीज सीखी शायद सीजेपी के प्रोटेस्टर्स से कि भाई वो विधानसभा की तरफ एक मार्च करेंगे। अगेन सिचुएशन शायद सेम हो सकती है। जो चीज सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के साथ हुई थी, उनको मारा गया, पीटा गया,
सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज हुई और भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए, पैलेट गन चलाई गई। तो ये सारी सिचुएशन वहां भी हो सकती है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द क्राउड। अगर क्राउड उतना ज्यादा आ जाता है झारखंड के प्रोटेस्ट में भी जितना कि हमने देखा था दिल्ली में हुआ है, उसको मैनेज करने के लिए शायद वहां भी इसी तरह की चीजें करनी पड़ जाए। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ अ सिविल डिसोबीडियंस। आप लीगल काम नहीं कर रहे हैं, आप परमिशन लेके विधानसभा नहीं जा सकते। विधानसभा एक हाईली सेंसिटिव जोन है, आप अगेन वहां पे नहीं जा सकते, वहां खुद से नहीं जा सकते। तो मार्च करना परमिशन उसकी मिलेगी भी नहीं। आप जाएंगे तो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कुछ लाठीचार्ज या वो चीजें हो सकती हैं। तो ये सिचुएशन होगी। बट एक चीज यहाँ पे मुझे काफी अच्छी लगी कि आप लोग दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं। आप प्लीज इस पे फोकस करिए। आप यहाँ पे एक आध चीजें और कर सकते हैं जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स खुद से भी बताइए। आप अपनी डिमांड्स में वो रिफॉर्म्स डिमांड करिए कि यार ये चीजें हमें सबसे पहले चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं झारखंड सरकार की। झारखंड सरकार जो जेएमएम पार्टी एंड कांग्रेस एक साथ चला रही हैं, हेमंत सोरेन जी सीएम हैं, तो उन्हें ये जरूर समझना चाहिए कि अभी अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में, केंद्र सरकार तो पूरी हिल गई है। केंद्र सरकार में बहुत बड़े बड़े डेंट्स आए हैं, जनता काफी परेशान है। तो यही चीजें झारखंड में भी हो सकती है। तो आप कैसे ये सेंस नहीं कर पा रहे हैं इतने समय तक कि इसको आप बड़ा होने का वेट करें कि यार ये फिर से वैसा ही होगा, फिर से सेम सिचुएशन आएगी, देन हम जागेंगे, देन हम इस पे काम करेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड कोई ऐसी खराब नहीं है। मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन वाली बात पे वो भी अडिग नहीं होंगे, वो भी नॉन नेगोशिएबल हो जाएगा। बाकी जो तीनों चीजें हैं वो तो एक फेयर डिमांड है ना, इस पे कैसे काम नहीं हो सकता। भाई आपको इन्वेस्टिगेशन करानी है, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके कुछ रिजर्वेशन हो सकते हैं कि यार ईडी और सीबीआई से करवा के रिस्क रहेगा, तो एक जुडिशियल पैनल से कराइए। एक उनको बस ये दिखना चाहिए कि यार एक इंडिपेंडेंट पार्टी कर रही है, सरकार खुद से नहीं कर रही है इन्वेस्टिगेशन। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये इंडिपेंडेंट पार्टी, आप किसी जुडिशियल पैनल से भी ये कराने को रेडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं शक आप पे ही तो जाएगा कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व है तब नहीं कराने दे रहे हैं, तभी आप बस सीआईडी के पीछे पड़े। तो इट्स बेटर कि भाई आप बीजेपी से नहीं करवाना चाहते। मैं ये समझ सकता हूं कि आप इन ईडी और सीबीआई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो एक जुडिशियल पैनल के अंडर इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, सिचुएशन एकदम से रिजॉल्व हो जाएगी। इन सब पॉलिटिक्स के बीच में हमें एक इंसान को नहीं भूलना चाहिए, देवेंद्र नाथ महतो जी, जो कि हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और उन्होंने पानी भी त्याग दिया है। ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। मैं पहले भी इस चीज को अच्छा नहीं मानता हूं कि यार आपको प्रेशर डालना है, एक यही तरीका बचा है क्या, कोई और तरीका नहीं है। बट अगर वो ये कर रहे हैं तो उनकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के हर नागरिक की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एटलीस्ट इन अनशनों में तो नहीं जानी चाहिए। तो सरकार इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखे कि वो उनकी जान बचाए। उनकी डिमांड्स माननी है या उनको अलग से समझाना है या जैसे भी है, पहले उनकी जान बचाना बहुत जरूरी है, तो इस चीज पे फोकस किया जाए। सरकार की बात तो हो गई, बट बीजेपी यहां पे कहां है? बीजेपी अगेन फिर से वही मिस्टेक कर रही है। भाई आप क्यों नहीं क्लोजली उनकी बात समझें, सुने, उनके साथ बैठें। आप अपनी पॉलिटिकल विचारधारा साइड रख के, अपनी पॉलिटिक्स साइड रख के उनके साथ बैठ के उनका सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। आप ये तो दिखा सकते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। क्यों नहीं आप उनके साथ बैठ सकते हैं? आप कोई पॉलिटिकल बात मत करिए, वो किसी को मना थोड़ी करेंगे। जो पॉलिटिकल बात लेके वहां पे आ रहा है वो उनको ही मना कर रहे हैं। कोई उनके साथ बैठा है, उनके मुद्दों की बात कर रहा है, आप अगर उनको कुछ वैसे सपोर्ट दे सकते हैं, लीगल सपोर्ट दे सकते हैं, लीगल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द रिफॉर्म्स दैट दे कैन डिमांड, अगर आप उन्हें वो बता सकते हैं तो उनकी हेल्प ही तो होगी। उसको कोई मना थोड़ी करेगा। आप उसको पॉलिटिकल कलर देना चाहेंगे तो वो जरूर आपको भगा देंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट दिख रहा है। तो बीजेपी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, उनकी बात सुनिए, उनका सपोर्ट करिए। मार्च में कुछ सिविल डिसोबीडियंस वाला काम करना है नहीं करना है, ये बीजेपी की अपनी एक पॉलिटिकल चॉइस हो सकती है। बट वहां बैठ के उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनकी प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है, वो उस पर चिंतन करना तो एक अच्छी चीज ही है ना। ये पॉजिटिव चीज आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आप भी करिए, इस पे फोकस करिए। एंड जितने भी लोग हैं, हम सबको इस चीज के लिए एटलीस्ट यूनाइट होना पड़ेगा, बियॉन्ड आर आइडियोलॉजीज। आप लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी रखते हो, आप राइट विंग की आइडियोलॉजी रखते हो, आप सेंटरिस्ट भी हो, हर किसी को यह समझना पड़ेगा कि ये जो मुद्दा है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ये बियॉन्ड आइडियोलॉजीज है। ये हर कोई अग्री करेगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि ये मेरी आइडियोलॉजी में बैठता नहीं है। तो क्यों आप अपने पॉलिटिकल
फेवरिज्म को यहां पे लेके आ रहे हैं। फेवरिज्म अपनी जगह चलता है यार, ठीक है, आपको राम मंदिर के चोरी वाले उसमें कुछ भी आपको करना है, आप जो ओपिनियन रखना चाहें रखिए, बट इस मुद्दे में तो सब मतलब एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल। और उनकी डिमांड्स भी कोई ऐसे मुझे पॉलिटिकल वाली वो नहीं लग रही है। बारिंग रेजिग्नेशन ऑफ हेमंत सोरेन जी, सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है। तो हम सबको भी यूनाइट होना पड़ेगा और उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। सीजेपी का सबने किया है, वैसे ही झारखंड के प्रोटेस्टर्स का भी हमें करना पड़ेगा। और ये रिफॉर्म्स शुड नॉट रिमेन ओनली विथ दिल्ली और विथ झारखंड, ये पूरे इंडिया में रिफॉर्म्स आने चाहिए। एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट को भी यहाँ पे रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, सेंटर को भी यहाँ पे रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। सब साथ मिलकर करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको ये बात समझ में आई, आपको बात मेरी अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, राइट योर कमेंट्स। और अगर आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये व्यू पॉइंट खराब है, कुछ और आप कहना चाहते हैं, तो प्लीज राइट दैट। मैं हर चीज पढ़ता हूँ और उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।